सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आपको मेरी कहानी काफ़ी पसंद आ रही होंगी और आप सभी लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी में जाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया कहानियों को स्किप न करिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए बहुत बेकार होता है और बहुत कष्टकारी होता है। तो इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी है महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध कुछ बौद्ध भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे होते हैं। जब वह गांव से गुजर रहे होते हैं तो वह नदी के पास एक महिला को देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से अपनी पायलों को धो रही थी। अब वह धोते धोते देखती है कि सभी उसी को देख रहे हैं। कुछ वक्त के बाद वह बौद्ध भिक्षुओं को देख लेती है। जब वह उन बौद्ध भिक्षुओं को देख लेती है तो वह कहती है कि यह तो कहीं भ्रमण पर जा रहे हैं। तो वह उन सभी को नमन करती है और बुद्ध से कहती है कि महात्मा जी, क्या आप मुझसे बात करने के इच्छुक हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्यों नहीं, कहो, क्या बात करनी है आपको? तो वह पूछती है कि क्या मैं कोई प्रश्न आपसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि आप बहुत तेजवान और विद्वान प्रतीत हो रहे हैं। तो वह कहती है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि सत्य क्या है और सत्य कैसे समझ सकते हैं कि यह सत्य है? उसका प्रश्न बुद्ध को अंदर से अजीब लगा। फिर बुद्ध ने कहा कि मैं अपने एक शिष्य की कहानी आपको सुनाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। मेरा एक शिष्य बहुत चंचल था। बहुत चंचल प्रवृत्ति का होने के कारण वह कभी भी शिक्षा, अध्ययन, योग, साधना, ध्यान कुछ नहीं करता था। कुछ वक्त के बाद मैंने उसे समझाया कि जो वर्तमान में चल रहा है इसको अच्छे से जियो। जीवन जीना आवश्यक है, लेकिन एक अनुशासन का होना अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वह कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे मैं उसे कहता वह वैसे वैसे करता और सारे अनुशासन से अपने नित्य काम करता। कुछ वक्त बीत जाने के बाद, कुछ वर्षों के बाद, जब उसके अध्ययन और उसका शब्द कुछ हो चुका था तो उसको समझ आया कि एक पावर है, एक एनर्जी है, जो इस सृष्टि में आया है उसने मरना है। जो कुछ इस पृथ्वी पर है एक दिन उसने समाप्त होना ही होना है, वह निश्चित है। यह एक सत्य है और वह इस भ्रम में था कि आज का दिन गुजर जाए, कल का दिन ऐसे कटेगा। तो जब वह इस सत्य को समझ गया तो उसका जीवन साकार हो गया। यही सत्य था। वह स्त्री सिद्धार्थ को, यानी कि महात्मा बुद्ध को ध्यान से देखती है, सुनती है और समझ जाती है।
कुछ वक्त के बाद वह बुद्ध के शरण में चली जाती है और खूब अध्ययन करती है, खूब ज्ञान प्राप्त करती है और वह जो उसके अंदर सत्य को जानने की इच्छा थी वह उसकी समाप्त हो चुकी होती है, क्योंकि बुद्ध के विचारों को सुनकर उसका जीवन सार्थक और धन्य हो चुका होता है। वह बुद्ध के बचपन से उनको सुन रही होती है और उनके हर एक शब्द को बहुत ही गौर से सुनती है, समझती थी। परंतु जब वह उसके निकट जाती है, उनसे अध्ययन करती है, उनसे सीखती है, तो बहुत कुछ उसको सीखने को मिलता है। बहुत अध्ययन उसको करना पड़ता है, कठिन तपस्या करनी पड़ती है। और यही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, अगर सत्य जानने की उसके अंदर इच्छा है तो वह अपने आप से ही सत्य को अनुभव कर सकता है। यह बौद्ध भिक्षुओं ने कहा और बौद्ध भिक्षुओं ने ये भी कहा कि सत्य को अनुभव किया जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, यह कथन सत्य है, सत्य को अनुभव करना सीखो, समझो। सामने वाला व्यक्ति आपको जो बता रहा है, आपको उसकी हाव भाव, उसके आंखें, उसके तरीके को पढ़ना आना चाहिए। यही सत्य कह रहा है या इसके भीतर कोई और सत्य है। दूसरा, जो जीवन का सत्य है वह यही है कि जो इस सृष्टि में आया है उसने जाना है एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। इसलिए कोई भी ऐसा कर्म न करें जिससे कि सामने वाले को परेशानी हो, जिससे कि किसी और को दुख तकलीफ पहुंचे। किसी को खुश करना ये आपके अंदर की कला है, आपके अंदर की अच्छी क्वालिटी है। तो आपको मेरी कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।